मिशन 2023 फतह करने के लिए भाजपा और कांग्रेस ने वादों दावों के साथ ही फुल प्रूफ रणनीति भी बनाई है। लेकिन दोनों पार्टियों की राह में उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे क्षेत्रों यानी ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड और विंध्य की 62 सीटें सबसे बड़ी बाधा हैं। इसकी वजह यह है कि इन क्षेत्रों की अधिकांश सीटों पर सपा और बसपा का प्रभाव है, यानी इन क्षेत्रों की सीटों पर सपा और बसपा जीतने का भी दम रखती हैं और जिन सीटों पर ये पार्टियां नहीं जीतती हैं वहां भाजपा कांग्रेस की हार का कारण जरूर बनती है। इसलिए भाजपा और कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचने के लिए ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड और विंध्य में अच्छा प्रदर्शन करना होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नारद मुनि लाइव और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। दोस्तों, मध्य प्रदेश की राजनीति में माना जाता है कि भाजपा का अपना वोट बैंक है, वहीं कांग्रेस का प्रदर्शन सपा बसपा की स्थिति पर निर्भर रहता है। शायद यही वजह रही है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा पदाधिकारियों को सपा बसपा की मदद करने की बात कही है। दरअसल भाजपा का मानना है कि सपा बसपा प्रत्याशी जितनी मजबूती से लड़ेगा उतना ज्यादा नुकसान कांग्रेस को होगा। उत्तर प्रदेश से सटे ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड और विंध्य में सपा बसपा का 62 सीटों पर मजबूत प्रभाव है। उनके उम्मीदवार पिछले चुनाव में इन सीटों पर 5,000 से लेकर 59,000 तक वोट पाने में कामयाब भी हुए थे। बसपा ने 46 तो सपा ने 7 सीटों पर भाजपा कांग्रेस के समीकरण बिगाड़े थे। बसपा तो 2, सपा 1 सीट पर जीती भी थी। 29 सीटों पर भाजपा कांग्रेस को कड़ी चुनौती। इस बार सपा बसपा प्रत्याशियों पर नजर डालें तो वे 29 सीटों पर भाजपा कांग्रेस को कड़ी चुनौती दे रहे हैं। 12 सीटों पर इनकी लड़ाई से कांग्रेस मुश्किल में दिख रही है, तो वहीं 8 सीटों पर ये भाजपा को नुकसान कर रहे हैं। 9 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस भाजपा दोनों को सपा बसपा के उम्मीदवार डैमेज कर रहे हैं। पिछली बार के नतीजों की तरह भाजपा कांग्रेस की सीटों में मामूली अंतर रहा तो ये 29 सीटें निर्णायक होंगी। ग्वालियर चंबल में मजबूत टक्कर। ग्वालियर, चंबल, मुरैना व भिंड जिले में सबसे मजबूत रही है। इस अंचल की 34 में से 10 सीटों पर बसपा और 1 सीट पर सपा बसपा के प्रत्याशी कांग्रेस से ज्यादा भाजपा को नुकसान पहुंचा रहे हैं। भिंड में बसपा से विधायक संजीव कुशवाहा मैदान में हैं। इसी तरह भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष रवि सेन जैन सपा उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। ये भाजपा कांग्रेस दोनों के वोटों को प्रभावित कर रहे हैं। अटेर में सपा ने भाजपा के पूर्व विधायक मुन्ना सिंह भदौरिया पर दांव खेला है। यहाँ भाजपा कांग्रेस के साथ सपा की वजह से त्रिकोणीय लड़ाई है। मुन्ना यहाँ सीधे तौर पर भाजपा को नुकसान पहुँचा रहे हैं। वहीं लाहौर सीट पर भाजपा के बागी रसाल सिंह के चुनाव लड़ने से कांग्रेस मुश्किल में है। यहाँ भी भाजपा कांग्रेस की लड़ाई को बसपा त्रिकोणीय बना रही है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह को यह सीट जीतने में कड़ी मशक्कत भी करनी पड़ रही है। बुंदेलखंड में सपा और बसपा मजबूत। अब अगर आप बात करें बुंदेलखंड की, तो बुंदेलखंड में 26 विधानसभा सीटें आती हैं। पिछली बार भाजपा 17, कांग्रेस 7 और सपा बसपा को 1-1 सीट पर कामयाबी मिली थी। इस बार भी सपा बसपा 10 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और लड़ाई को त्रिकोणीय और चतुर्कोणीय मुकाबले में बदल चुकी है। ये अंचल दलित उत्पीड़न को लेकर सुर्खियों में रहता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने सागर में संत रविदास स्मारक व संग्रहालय का भूमि पूजन किया था, तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की पहली सभा इसी जगह पर हुई। सागर की बंडा सीट से बसपा ने भाजपा के बागी रणजोर सिंह बुंदेला पर दांव लगाया है। भाजपा कांग्रेस के दोनों प्रत्याशी लोधी समाज से आते हैं। इस सीट पर बुंदेला समेत दूसरे ओबीसी और सामान्य वर्ग के वोटरों में बुंदेला की अच्छी पकड़ है। बुंदेला की मौजूदगी से कांग्रेस को चोट पहुंच रही है। वहीं बात करें पन्ना जिले की, तो पन्ना जिले की गुन्नौर सीट पर बसपा ने पार्टी जिला अध्यक्ष देवीदीन को टिकट दिया है। वहीं भाजपा की बागी अमिता बागरी को उम्मीदवार बनाया गया है। भाजपा और कांग्रेस को दोनों ही उम्मीदवारों से कड़ी चुनौती मिल रही है। इस चतुष्कोणीय मुकाबले में भाजपा को नुकसान होता दिख रहा है। विंध्य में मुकाबला रोचा। अब भाजपा ने सांसद गणेश सिंह को सतना से प्रत्याशी बनाया है।
उनका मुकाबला कांग्रेस के मौजूदा विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा से है। भाजपा के बागी रत्नाकर चतुर्वेदी पर बसपा ने दांव लगाकर मुकाबले को रोचक बना दिया है। इस सीट पर स्वर्ण मतदाता निर्णायक हैं। रत्नाकर इस वोट बैंक में सेंध लगाकर कांग्रेस की उम्मीदों को झटका देने में जुटे हैं। दूसरी ओर पिछली बार बसपा की वजह से भाजपा को 22 सीटों का नुकसान हुआ था, वहीं कांग्रेस को 24 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। 2 सीटों पर बसपा के प्रत्याशी चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे। सबलगढ़, जोरा, ग्वालियर ग्रामीण, पोहरी, रामपुर, बाघेलान और देव तालाब में वह दूसरे नंबर पर थी। विंध्य की 22 सीटों में से पिछली बार भाजपा को 19 पर कामयाबी मिली थी। इस बार भी सपा बसपा ने भाजपा कांग्रेस के बागियों पर दांव खेला है। यह सपा बसपा का पहले से जनाधार रहा है। इस बार 8 सीटों पर सपा बसपा उम्मीदवार ही नतीजे तय करने में अहम भूमिका निभाएंगे। निवाड़ी में सपा ने मीरा दीप नारायण यादव को टिकट दिया है। बसपा ने भाजपा के बागी अमृत राठौर पर दांव खेला है। इस चतुष्कोणीय लड़ाई में सपा बसपा के मुकाबले बसपा रोचक बनाने में जुटी है। कांग्रेस को यहां संघर्ष करना पड़ रहा है। रीवा जिले की सिरमौर सीट से बसपा ने रिटायर्ड अफसर वीडी पांडे को मैदान में उतारा है। सपा ने भाजपा के पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी को टिकट दिया है। इनकी मौजूदगी से भाजपा कांग्रेस का समीकरण बिगड़ रहा है। चतुष्कोणीय लड़ाई में कोई भी मैदान मार सकता है। सतना की नागौद सीट से कांग्रेस ने मामूली अंतर से हारे पूर्व विधायक यादवेंद्र सिंह का टिकट काट दिया। इसके बाद वे बसपा के सारथी बन गए। अब सीट पर भाजपा कांग्रेस के साथ बसपा भी लड़ाई में है। उधर कांग्रेस के पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू समेत कई नेता भी बागी होकर कांग्रेस के लिए मुसीबत बने हुए हैं। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कुल मिलाकर इस बार बसपा और सपा कांग्रेस और भाजपा के समीकरण बिगाड़ने में लगे हुए हैं। कांग्रेस और भाजपा को अपने अपने बागियों से तो चुनौती मिल रही है। बसपा और सपा भी उनके लिए मुश्किलें खड़ी करने के साथ ही टेंशन बने हुए हैं। बहरहाल दोस्तों, अब आप बताइए कि सपा और बसपा से सबसे ज़्यादा नुकसान किसको पहुंचने वाला है, कांग्रेस या भाजपा को? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन का बटन भी ज़रूर दबाएं। नमस्कार, जय हिंद।